हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, मैंने अलजेब्रा में कहां तक क्वेश्चन करा लिए था? मैंने अलजेब्रा में कहां तक क्वेश्चन सॉल्व करा लिया था? 88 नंबर क्वेश्चन तक मैंने अलजेब्रा में सॉल्व करा लिया था। ठीक है मेरा भाई, ये हमारा अलजेब्रा का बेसिक सीट है और मैं इसमें 88 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था। अब यहां से 89 नंबर क्वेश्चन से हमको देखना है आगे। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये हमारा नया पैटर्न है, ये हमारा नया पैटर्न है, ठीक है। और इस पैटर्न पे मेरे भाई 4-5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और वो 4-5 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस्ड होगा। ये पैटर्न बेसिकली जो है ना, वो मैच कराने वाला पैटर्न है, मैच। इसमें आपस में मैच कराया जाता है, मैच करा के मेरे भाई जो गायब वैल्यू है उसको फाइंड किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24√3x³ प्लस 2√2y³, इसका वैल्यू दे रखा है 2√3x प्लस √2y बराबर है x² प्लस bxy प्लस cy²। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई डाटा दे रखा है, डाटा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको क्या निकालना है? 2a प्लस √6b माइनस c का मान बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए? सर a का मान चाहिए, a का मान चाहिए, a का। इसके बाद मेरे भाई b का मान चाहिए, b का, और c का मान चाहिए, c का। जैसे ही मैं abc का मान लाऊंगा, जैसे ही मैं abc का मान लाऊंगा, उस डाटा में पुट करूंगा तो आराम से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एबीसी का मान चाहिए, एबीसी का। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। 24√3x³ प्लस 2√2y³। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, मैं अभी तक तुमको इतना बात बार बार बता चुका हूं कि जब कभी भी क्वेश्चन में होल क्यूब ना बने, होल स्क्वायर ना बने, तो उसको होल क्यूब और होल स्क्वायर में तोड़ लिया करो, तभी हमारा आगे फॉर्मेट बनेगा। और फॉर्मेट बनेगा तभी हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन आगे की ओर जाएगा। तो जब कभी भी होल क्यूब या होल स्क्वायर ना बने तो उसको पहले बना लिया करो, उसको बना लिया करो। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन में होल क्यूब बनाता हूं, इसको 24√3x³ और ये 2√2y³ है, तो यहां होल क्यूब में क्या मैं ऐसा रखूं, 24√3 की जगह क्या ऐसा रखूं कि वो होल क्यूब बना लेगा, होल क्यूब बना लेगा। अगर तुम्हारा बुद्धि ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो इससे कॉपी करो बगल में, ये बगल से डाटा को कॉपी कर लो, कॉपी। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको होल क्यूब बनाऊंगा, होल क्यूब बनाऊंगा तो ये ए क्यूब बनेगा, ए क्यूब। अगर मैं इसका भी होल क्यूब बनाऊंगा तो ये बी क्यूब बनेगा, बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर तो ए प्लस बी ही तो होगा, ए प्लस बी ही तो होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यही ना हमारा ए हो जाएगा, यही ना हमारा बी हो जाएगा, यही ना हमारा बी हो जाएगा। तो मेरे भाई 2√3x, 2√3x इसी का होल क्यूब करेगा तो यहां पे होल क्यूब ऑटोमेटिक नहीं बन जाएगा। इसका होल क्यूब अगर तुम डायरेक्ट नहीं बना सकते हो तो यहां से लगा लो, यहां से लगा लो मेरे भाई। ये 2√3 इसी का मैं पावर 3 करूंगा तो 24√3 बन जाएगा। अरे 2√3 का पावर 3 करेगा तो ये तो 24√3 बन जाएगा। ये 2√3 का पावर 3 करेगा तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, और √3 गुना √3 3, और फिर √3, तो 8×3 24√3 नहीं हो गया मेरे भाई। यही 2√3 का पावर 3 करेगा तो 24√3 हो जाएगा, और यही √2 का पावर 3 करेगा तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे अगर आसान डाटा रहता है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, अगर ना रहे आसान डाटा तो बगल में से देख लिया करो, बगल में से देख लिया करो, वहां पे हमको होल क्यूब बनाने के लिए हिंट दिया रहेगा। ये 24√3 कुछ और नहीं है, ये 24√3 कुछ और नहीं है, ये 2√3 का होल क्यूब है, और ये 2√2 कुछ और नहीं है, ये √2 का होल क्यूब है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इजी वे में मैं होल क्यूब बना लूंगा, इजी वे में होल क्यूब बना लूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, 24√3 किसका होल क्यूब है? सर 2√3 का होल क्यूब है, 2√3 का, 2√3 का होल क्यूब है। तो 2√3x, और इसका मैं होल पावर 3 लगा देता हूं, इसका मैं होल पावर 3 प्लस प्लस प्लस। तुम बताओ मेरे भाई, ये 2√2, ये 2√2 किसका होल क्यूब है? सर √2 का होल क्यूब है, √2 का। तो मेरे भाई मैं इसको लिखता हूं √2y, और इसका होल क्यूब ये बन गया। अरे ये बन गया मेरे भाई, मैंने होल क्यूब बना लिया। अच्छा तुम ये बताओ मेरे भाई, अगर होल क्यूब बन गया, होल क्यूब बन गया तो किसका फॉर्मेट पकड़ेगा? ये किसका फॉर्मेट पकड़ेगा? सर ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। तो मेरे भाई ये फॉर्मेट पकड़ लिया ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये फॉर्मेट पकड़ लिया ए क्यू प्लस बी क्यू का। अब तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट हमको कहीं पे भी दिखेगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सर हम ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है।
क्योंकि यहां जो डाटा दे रखा है वो ए बी वाला फॉर्म में है, ए क्यू प्लस बी क्यू के सेकेंड वाला फार्मूला के फॉर्म में यहाँ पे डाटा में है, तो हम उसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तभी तो हम मैच कराएंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का मैं डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए की जगह कितना है मेरे भाई, ए की जगह कितना है मेरे भाई, सर ए की जगह है 2√3x ए की जगह, प्लस प्लस बी की जगह कितना है मेरे भाई, बी की जगह है √2y। तो ये हो गया मेरे भाई ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसके बाद मेरे भाई अंदर में क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई 2√3x का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा, सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और x के ऊपर पड़ेगा तो x स्क्वायर, तो अंदर में हो जाएगा मेरे भाई 12x स्क्वायर। ये 12x स्क्वायर है क्या, ये 12x स्क्वायर है क्या, सर ये a स्क्वायर ही तो है, ये a स्क्वायर ही तो है। ठीक है मेरे भाई, ये a स्क्वायर आ गया। उसके बाद मेरे भाई आएगा माइनस का ए बी। तो यहाँ पे a हमारा है 2√3x, b हमारा है √2y। अगर मैं ए बी की गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना √3 √2 √6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा मेरे भाई 2 गुना √3 √2 कितना बन जाएगा, √6 बन जाएगा, √6, और x गुना y कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा, xy हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई माइनस का ए बी। इसके बाद मेरे भाई क्या बनेगा, इसके बाद मेरे भाई क्या बनेगा, प्लस का बी स्क्वायर बनेगा, प्लस का बी स्क्वायर, और b हमारा है √2y, b हमारा है √2y। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा 2, और y के ऊपर पड़ेगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे भाई मैंने फार्मूला पे, हमारा जो फॉर्मेट था उस पे मैंने इसको विस्तार कर दिया, फार्मूला पे बैठा दिया इसको। ठीक है, इसको मैं फार्मूला पे बैठा दिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये डाटा हमारा क्या है, ये डाटा हमारा क्या है, सर ये तो ए ही है, और ये डाटा क्या है, सर ये तो बी है। तुम बताओ मेरे भाई, इसको तोड़ ताड़ कर जो आया ये क्या था, सर ये ए स्क्वायर था। और मेरे भाई बताओ ये वाला डाटा क्या है, यहां से यहां तक, सर ये ए बी है, और ये वाला डाटा क्या है, सर ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारे फॉर्मेट पे बैठ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, मैंने बैठा लिया। अब क्या करना है मेरे भाई, अब क्या करना है, हमको तो एबीसी का मान चाहिए, हमको तो एबीसी का मान चाहिए। तो यहां से क्या करना है मेरे भाई, तुलना करना है, तुलना, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन। किससे कंपैरिजन करना है, सर इस फॉर्मेट पे जो मैंने वैल्यू विस्तार किया है उसका, और मेरे भाई क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है उसका, ये दोनों का तुलना करो, ये दोनों का तुलना करने के बाद एबीसी का मान ईजीबी में आ जाएगा, ईजीबी में। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं तुलना कैसे करता हूं, मैं तुलना कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 2√3x है, 2√3x है, प्लस का √2y, ये दोनों सेम टू सेम मिल गया। ठीक है, आगे भी तुलना करो, आगे भी तुलना, जो ये है वही ये है, ये दोनों सेम चीज है, बस शकल अलग अलग करके बैठा हुआ है दोनों, बस तुलना करो, तुलना मेरे भाई ध्यान से सुनना। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है ए। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 12 ही तो है, तो 12 ही तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 12 है, तो तुलना करने पर ए बराबर कितना बन जाएगा, ए बराबर 12 ही तो बनेगा, ए बराबर 12 ही तो बनेगा। अच्छा मेरे भाई आगे आना मेरे भाई, आगे आना। यहां देखना जरा मेरे भाई, एक्स वाई का गुणांक क्या है, बी, क्योंकि हमको एबीसी पे फोकस करना है, एबीसी पे, तो मैं बी को पकड़ रहा हूं। बी क्या है, बी एक्स वाई का गुणांक है, बी एक्स वाई का गुणांक। और वहां से मेरे भाई एक्स वाई का गुणांक क्या है, यहां से एक्स वाई का गुणांक क्या है, सर यहां से एक्स वाई का गुणांक है माइनस का 2√6, -2√6 एक्स वाई। ये मेरे भाई बी का मान है, बी का, मेरे भाई ये बी का मान है, बी का। एक्स वाई का गुणांक यहां भी है, तो यहां एक्स वाई का गुणांक है माइनस। अब मेरे भाई बुद्धि लगाना जरा, सर यहां तो प्लस है, यहां तो माइनस है, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस माइनस को हटा दूं और यहां पे प्लस डाल दूं और इसके अंदर माइनस लगा दूं, तो क्या कोई परेशानी है, बात वहीं का तो वहीं पहुंच जाएगा ना, ये बात वहीं का तो वहीं पहुंच जाएगा ना, ये प्लस माइनस -2√6 एक्स वाई तो बन जाएगा जो पहले था। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ एक्स वाई का गुणांक, यहाँ एक्स वाई का गुणांक बी है, बी, और यहाँ एक्स वाई का गुणांक -2√6 ही तो हुआ, ये -2√6 ही तो हुआ। तुलना करने पर ये प्लस प्लस, इसके बाद बी के जगह पे यहाँ पे -2√6 लिखा हुआ है, तो ये हो गया मेरे भाई बी का मान, ये हो गया मेरे भाई बी का मान। अब मेरे भाई आगे तुलना करना, आगे तुलना करना, हमको सी का मान भी निकालना। सी क्या है मेरे भाई, सी क्या है, सी क्या है, सर सी यहाँ पे है वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, +2 मतलब 2 है, 2। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से मैंने तुलना करके एबीसी का मान निकाल लिया, यहां से तुलना करके एबीसी का मान निकाल लिया।
तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? सर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे 2a, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2a प्लस का √6b माइनस का c का मान बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, मेरे पास एबीसी तीनों का वैल्यू आ गया हुआ है, मैं इसमें डायरेक्ट पुट करूंगा, मैं इसमें डायरेक्ट पुट करूंगा। तुम बताओ मेरे भाई ए का मान कितना है? सर ए का मान है 12 प्लस प्लस √6, बी का मान कितना है? बी का मान है मेरे भाई माइनस का 2√6, माइनस का 2√6, ये हुआ मेरे भाई बी का मान। √6 बी के जगह पर मैंने डाल दिया माइनस का 2√6। ठीक है, ये एक्स वाई यहां पे नहीं आएगा मेरे भाई, ये एक्स वाई यहां पे नहीं आएगा, ध्यान से देखना, ये तो एक्स वाई का गुणांक है। चलो माइनस का 2√6, इसके बाद मेरे भाई माइनस का सी, सी का मान कितना है? सी का मान है 2, सी का मान है 2। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बन जाएगा? सर ये हो जाएगा 12 दूना 24, और ये प्लस माइनस माइनस √6 6 ही तो हो जाएगा, और 6 दूना 12 चला जाएगा, माइनस का 2। तो तुम बताओ मेरे भाई 24 में से 12 चला गया तो कितना बच गया? 12, 12 में से 2 चला गया तो 10। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई? 10 बन जाएगा, 10। ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी मैं इस पे 4-5 क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही कराऊंगा, उसको ध्यान से देखना मेरे भाई। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। चलो मेरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है? 8x³ माइनस 27y³ बराबर है ax प्लस का by cx² माइनस dy² प्लस 6y। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, c का मान चाहिए और d का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई, यानी a b c d का मान चाहिए। तो मैं तुलना करूंगा, मैं तुलना करूंगा मेरे भाई, तुलना करके आराम से आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे होल क्यूब नहीं है, यहाँ पे होल क्यूब नहीं है। सबसे पहला मकसद हमारे जिंदगी का होता है होल क्यूब बनाना। होल क्यूब या होल स्क्वायर बनाओगे तभी फॉर्मेट बनेगा, तभी फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई 8x³ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x का पावर 3, 2x का पावर 3, और ये 27u को y³ को लिख सकता हूं 3y का पावर 3, 3y का पावर 3। बताओ ना मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं होल क्यूब बना के? अच्छा, जैसे ही मेरे भाई मैंने होल क्यूब बनाया, जैसे ही मैंने होल क्यूब बनाया तो ये हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, ये हमारा फॉर्मेट, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई ये फॉर्मेट पकड़ लिया a³ माइनस b³ का, ये फॉर्मेट पकड़ लिया a³ माइनस b³ का। अब तुम बताओ मेरे भाई a³ माइनस b³ को हमको कहीं पे भी दिखेगा तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? a³ माइनस b³ का ही तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है वो वहां पर x गुना y है, मतलब a गुना b का फॉर्म में, तो सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। तो a³ माइनस b³ जैसे ही तुमको दिखेगा तो यहां पर क्या लगाओगे? a माइनस बी, a माइनस बी, तो a के जगह क्या है मेरे भाई 2x, माइनस b के जगह क्या है 3y, a माइनस बी इंटू इंटू a स्क्वायर, a के जगह क्या है 2x, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा मेरे भाई माइनस का ए बी, सॉरी प्लस का ए बी, ए गुना बी करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3 दूना 6xy। ठीक है मेरे भाई, जैसे ही हमारा फॉर्मेट पकड़ा मैंने खोल दिया, उसको फॉर्मेट पे खोल दिया, फार्मूला मैंने पकड़ा लिया। ठीक है, अब यहां से करना क्या है? यहां से करना क्या है? मैच कराना है, मैच, यहां से मैच कराना है, मैच। जैसे ही मैच कराओगे तो हमारा एबीसीडी का मान इजी वे में आ जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, देखो शुरू से मैच कराओ। यहां है ए एक्स, जो चीज ये है वही चीज ये है, दोनों सेम चीज है, जो चीज ये है वही चीज ये है, दोनों सेम चीज है, बस शकल अलग अलग करके दोनों बैठा हुआ है। ठीक है, हम मैच करा के खींच लेंगे कि कौन किसके जगह पर बैठा हुआ है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां है ए एक्स और यहां है 2x, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे x का गुणांक कौन है? a, x का गुणांक कौन है? a, यहां x का गुणांक है a और यहां x का गुणांक क्या है 2, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अरे a के जगह पे तो यहां 2 बैठा हुआ है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो a बराबर 2 आ गया, a बराबर 2। अब बताओ मेरे भाई, यहां पर प्लस है लेकिन यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, तो मेरे भाई इसको कैसे करेगा? इसको कैसे करेगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसको कैसे करेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अच्छा मेरे भाई मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं,
मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं, ध्यान से समझना मेरे भाई, ये प्लस जो है ना, ये प्लस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस माइनस और अंदर में ले जाओ माइनस का बी वाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अरे अभी भी तो सेम ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का बी वाई है, ठीक है, क्योंकि ये क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्म दिखाना पड़ेगा, माइनस वाला फॉर्म दिखाना पड़ेगा, ये प्लस खत्म हो गया, मैं इसके जगह पर माइनस इस्तेमाल कर लिया, माइनस, तो जैसे ही अंदर में माइनस ले जाओगे तो अंदर में माइनस बी वाई करोगे, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस वाला बन जाएगा पहले की तरह, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा बी का मान कितना आ जाएगा, यहां से मेरे भाई बी का मान क्या आ जाएगा, सर यहाँ पे वाई का गुणांक क्या है, यहाँ पे मैच कराते चलो, एक्स माइनस है तो माइनस है, ठीक है, यहां पर मेरे भाई y का गुणांक क्या है, माइनस का बी है, माइनस का बी, और यहां पर मेरे भाई y का गुणांक क्या है, यहां पर y का गुणांक है माइनस का बी, माइनस का बी, और यहां पे y का गुणांक है 3, यहां पर y का गुणांक है 3, तो तुम बताओ मेरे भाई माइनस बी बराबर कितना हो गया, यहां से माइनस बी बराबर कितना हो गया, माइनस बी बराबर 3 हो गया, 3, ये माइनस माइनस मैच खा गया, मैच, ये माइनस माइनस यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मैच खा गया, मैच, तो यहां पर y का गुणांक बना माइनस बी, तो y का गुणांक बना 3 ही ना, ये माइनस तो ऑलरेडी सेट हो चुका है। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, चलो आगे तुलना करो मेरे भाई, आगे तुलना करो, यहां पे क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक सी है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो तुम बताओ मेरे भाई सी के जगह पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सी के जगह पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा फिर से यहाँ पे गड़बड़ है, फिर से यहाँ पे गड़बड़ है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पे होना चाहिए फार्मूला में ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको प्लस में लगा दिया और अंदर में ले गया माइनस का डी वाई स्क्वायर, इसको मैं अंदर में ले गया माइनस का डी वाई स्क्वायर, ये अब रहा नहीं, ये दोनों सेम ही चीज है, चाहे तुम इसको माइनस डी वाई स्क्वायर बोलो, चाहे प्लस इंटू माइनस का डी स्क्वायर बोलो, दोनों तो सेम ही चीज है, मैं फॉर्मेट पकड़ाने के लिए, इसका शकल वैसा बनाने के लिए ऐसा कर दिया हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो यहां से बताना हमको, यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ वाई स्क्वायर का, ये नहीं है, ये चिन्ह खत्म हो गई, ये बन गया वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहां से सर वाई स्क्वायर का गुणांक है माइनस का डी, वाई स्क्वायर का गुणांक है माइनस का डी, यहां से वाई स्क्वायर का गुणांक है माइनस का डी, और यहां से वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है मेरे भाई, 9 है, 9, 9 है, 9, और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये दोनों सेट हो गया, सेट हो गया, तो वाई स्क्वायर के साथ 9 है, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ माइनस डी है, तो माइनस डी का वैल्यू 9 हो गया, माइनस डी का वैल्यू 9। चलो मेरे भाई आगे आना, मेरे भाई आगे, आगे आना, इसके बाद है मेरे भाई प्लस प्लस मैच है, प्लस प्लस मैच है, एक्स वाई का गुणांक 6 है, एक्स वाई का गुणांक 6 है, एक्स वाई का गुणांक 6 है, ठीक है, तो मेरे भाई हमसे ए बी सी डी का ही तो मान पूछ रहा था, ए बी सी डी का मान ही तो पूछ रहा है, तो हमको आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ये एक्स वाई का गुणांक से हमको लेना देना नहीं, हमको तो एबीसीडी का मान इजी वे में आ गया, तो हमको एबीसीडी का मान इजी वे में आ गया। तुम बताओ मेरे भाई, ए बराबर 2 है, माइनस बी बराबर 3 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, सर माइनस उधर चला जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं मेरे भाई, माइनस डी बराबर 9 है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, सर माइनस उधर चला जाएगा, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है मेरे भाई, बताना हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी का मान बताना है क्या होगा। तो मेरे भाई हर एक वैल्यू है, इसमें पुट करते चले जाओ, ए की जगह पे 2 है, 2 प्लस प्लस, बी की जगह पे माइनस 3 है, माइनस 3 माइनस 3 मेरे भाई प्लस प्लस, सी की जगह पे 4 है और माइनस माइनस, डी की जगह पे क्या है, डी की जगह पे माइनस 9 है, माइनस 9, तो यहां से मेरे भाई इसको सॉल्व करेगा तो कितना बन जाएगा, सर ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो गया ना, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, और ये माइनस माइनस प्लस, 9 4 13 हो जाएगा, 13, ये 9 प्लस 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 बन जाएगा, 9 4 13, और 13 में से 1 चला जाएगा तो मेरे भाई 12 हो जाएगा, 12, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12 ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सेम टू सेम मुंह मैच कराना है, सेम टू सेम, ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसका फार्मूला ए माइनस बी होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने अपना साइन यहाँ पे प्लस था तो उसको बनाना पड़ गया हमको, ए माइनस बी यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा, इसको ए स्क्वायर इसको प्लस दिखाना पड़ेगा, तभी तो मैं मैच करा पाऊंगा दोनों को। चलो मेरे भाई एक क्वेश्चन देखते हैं, अगला और क्लियर हो जाएगा, देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्या चीज है,
ये क्या चीज है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्या चीज है मेरे भाई, ध्यान से समझना। वही क्वेश्चन है मैचिंग वाला। यहां है x की पावर 6 माइनस 512 y की पावर 6। इसका वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई की पावर 4, यही दे रखा है। अच्छा अच्छा, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको सही करूं, अगर मैं इसको सही करूं, क्योंकि यहां पर भी होल क्यूब नहीं दिख रहा है, तो हमको होल क्यूब बनाना होगा, क्योंकि उधर होल क्यूब का फॉर्मेट, इधर होल क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल हो रखा है। इसको होल क्यूब बनाना होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई इसको होल क्यूब मैं कैसे बनाऊंगा। एक्स की पावर 6 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स की पावर 2 उसका पावर 3, उसका पावर 3 माइनस माइनस। मेरे भाई इधर ध्यान से देखना, 512 क्या होता है, 512 होता है 8 का पावर 3, 8 का क्यूब होता है 512। मेरे भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये 8 है और y की पावर 6 को वाई स्क्वायर और उसका पावर 3, उसका पावर 3। मेरे भाई इसको तोड़ेगा तो वापिस यही तो हो जाएगा, 8 का क्यूब 512, y की पावर 6। मैंने होल क्यूब बना लिया। हमारे जिंदगी का मकसद होता है कि पहले होल क्यूब या होल स्क्वायर जो भी बनने वाला हो पहले उसको बना लिया करो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको ये बताओ, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये अगर मैं इसको a मानता हूं, ये हमारा a हो गया, अगर मैं इसको b मानता हूं तो ये हमारा b हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या, किस चीज का फॉर्मेट बन गया, ये किस चीज का फॉर्मेट बन गया। सर ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट बन गया, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट बन गया। अब बताओ मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट कहीं पे भी दिखेगा तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अरे उसी फार्मूला का तो इस्तेमाल करेगा, सेकंड वाला ए क्यू माइनस बी क्यू का। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है वो इसी फॉर्म में, उसी फार्मूला पे डिपेंड है, सेकंड वाला पे। इसका शकल वैसा ही है सेकंड वाला फार्मूला जैसा। तो तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा। सर ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए की जगह कितना है, ए की जगह एक्स स्क्वायर है, माइनस बी, बी की जगह कितना है 8 वाई स्क्वायर है, 8 वाई स्क्वायर। ये हो गया मेरे भाई ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू इंटू अंदर में क्या बनेगा ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर चला जाएगा तो एक्स की पावर 4, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। इसके बाद मेरे भाई अंदर में क्या बनेगा, प्लस का ए बी, प्लस का ए बी, क्योंकि यहाँ पे एक्स गुना वाई एक साथ है ए बी वाला फॉर्म, इसलिए मैं उसके बगल में लिख रहा हूं प्लस का ए बी। तो ए गुना बी यहां से मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, गुना करके 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे भाई 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे भाई 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और मेरे भाई आगे क्या बन जाएगा, आगे क्या बन जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू है 8 वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, इसका अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा तो y की पावर 4 हो जाएगा, y की पावर 4। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब मेरे भाई हमको इसका शकल है ना, दोनों का मुंह मिलाना है, मुंह दोनों को मैच कराना है, मैच। हमारी बात ध्यान से देखना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से देखना। मैच कराने से पहले, मैच कराने से पहले प्लस माइनस का सेटिंग कर लो, प्लस माइनस का सेटिंग। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस है, ये ए क्यू माइनस बी क्यूब है, ये तो पक्का हो गया कि ए क्यू माइनस बी क्यूब है। अरे वही चीज तो मैं यहाँ लिखा हूं, दोनों सेम चीज है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए ना, तो माइनस नहीं है तो माइनस बनाओ, माइनस नहीं है तो माइनस बनाओ। तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई इसको मैं माइनस बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ए क्यू माइनस बी क्यू तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तो आराम से बन जाएगा। इसी को मैं सेट कर देता हूँ, ऊपर ही सेट कर देता हूँ, ऊपर ही सेट कर देता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस, और अंदर में ले गया एक माइनस को, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर। क्या दोनों बात सेम नहीं है, चाहे तुम एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बोलो, चाहे तुम एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर में माइनस का ए स्क्वायर बोलो, दोनों बात तो सेम ही है। अरे दोनों बात तो सेम ही है, ये माइनस माइनस प्लस होकर फिर से वही बन जाएगा, फिर से वही बन जाएगा। अच्छा मेरे भाई आगे इसमें मैच कराना चाह रहा है, इसके अंदर में मैच कराना। सर ये x की पावर 4 ठीक है, ये x की पावर 4 ठीक है, यहाँ पे सब में प्लस होना चाहिए, ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होना चाहिए, सब जगह प्लस होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो माइनस है तो मैं इसको भी तो सही कर लूंगा, मैं आगे में प्लस को खड़ा कर देता हूँ और अंदर में ले जाता हूँ माइनस को, तो अंदर में ले जाएंगे माइनस को तो हो जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये भी मैच खा गया, प्लस वाला बन गया। अब वापिस इसको गुना करेगा तो यही तो बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। और प्लस का मेरे भाई सी वाई की पावर 4, इसके आगे का प्लस साइन ठीक है, इसके आगे का प्लस साइन ठीक है। अब मेरे भाई हमको इस डाटा से कोई लेना देना नहीं है,
इस डाटा से हमको अब कोई लेना देना नहीं है, इस डाटा से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा डाटा वो हो गया और इजी वे में मेरे भाई ये मैच खा जाएगा, इजी वे में मेरे भाई मैच खा जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं मैच करता हूं, अगर मैं मैच करता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या बनेगा। देखो देखना ध्यान से, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस है माइनस है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस ए है माइनस, ये माइनस है तो माइनस है, ठीक है। यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस है। यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, 8 है, 8। ये माइनस वाला ऑलरेडी यहाँ घुस गया, मैच में चला गया। तो यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक क्या बचा, वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ माइनस ये है, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक 8 बचा 8, ये माइनस माइनस ऑलरेडी सेट हो चुका है। ये वाई स्क्वायर गुणांक -8 मत ठोक देना, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक माइनस है, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक 8 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मैच कराए तो -a का मान कितना आया, -a का मान आया सर 8, -a का मान आया 8, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे मैच कराओ, आगे वाई स्क्वायर ठीक है, कोष्ट है, x की पावर 4, x की पावर 4, ये प्लस है तो ये प्लस मैच में चला गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, -b है, -b। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, 8 है, 8 है 8। तो मेरे भाई यहां से मैच कराएंगे तो मेरे भाई ये बताओ कि -b बराबर क्या हो जाएगा, -b बराबर क्या हो जाएगा सर, -b बराबर यहां से बन जाएगा 8, यहां से -b बराबर कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8। अच्छा मेरे भाई उसके आगे मैच कराना, प्लस है तो प्लस, यहाँ y की पावर 4, y की पावर 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, y की पावर 4 का गुणांक है c, तो y की पावर 4 का गुणांक 64 है, तो c बराबर ही तो 64 लिखा हुआ है, ये c बराबर ही तो 64 लिखा हुआ है। तो c का मान हो जाएगा 64, c का मान हो जाएगा 64। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, a प्लस बी माइनस सी का मान बताओ क्या होगा। सॉरी, तुम बताओ मेरे भाई, -a का मान 8 है तो a बराबर कितना हो जाएगा सर, a बराबर -8, -b बराबर 8 है तो b बराबर कितना हो जाएगा, -8, और c बराबर कितना है 64। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, a प्लस बी माइनस सी का मान बताओ क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी का मान बताओ क्या होगा। तो a का वैल्यू कितना है, -8, प्लस बी का वैल्यू कितना है, -8, और माइनस माइनस सी का वैल्यू कितना है, 64, यही तो बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 8 8 16 16, तो ये कितना बन जाएगा, 64, माइनस का तो बन ही जाएगा 64 और 16, 64 70 10 80, ये बन जाएगा मेरे भाई माइनस का 80, माइनस का 80, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही मैच कराना है, ऐसे ही मैच कराना है। ये भी a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसके फार्मूला में भी तो a माइनस बी होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, ये दोनों तो सेम ही चीज था। तो पहले मैंने इसका जो फार्मूला होता है उस पे प्लस माइनस में दिक्कत था, तो मैंने उसको सेट कर लिया, इसके बाद मैच कराने में आसान हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले सवाल पे आते हैं, जरा अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से। सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का। एक बार मेरे भाई क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, ये दिख रहा है मेरे भाई, ध्यान से। x की पावर 6 माइनस 6 रूट 6 y की पावर 6 बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a b और c का मान लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो ये भी तो मेरे भाई मैच कराने वाला ही क्वेश्चन हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे ये हमको क्या दिख रहा है सर, अगर मैं यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, होल क्यूब बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको होल क्यूब बना सकता हूँ, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 6 को मैं कैसे होल क्यूब बनाऊं, तो ऐसे ही तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और उसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। अच्छा मेरे भाई 6 रूट 6 इसका मैं कैसे होल क्यूब बनाऊं, इसका मैं कैसे होल क्यूब बनाऊं, तो देखना मेरे भाई ध्यान से। जैसे √2 का होल क्यूब अगर तुम लिखता है तो कितना हो जाएगा, √2 3 बार गुना होगा, तो √2 2 √2 ये हो जाएगा 2 √2। अगर मैं √5 का होल क्यूब बनाता हूँ √5 का, तो ये हो जाएगा 5 √5 5 √5। इसी प्रकार से मेरे भाई मैं √6 का होल क्यूब बनाऊंगा तो √6 तो 6 √6 हो जाएगा 6 √6। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 6 √6 को देखकर क्या लग रहा है, ये 6 √6 को देखकर क्या लग रहा है सर, ये √6 का ही तो होल क्यूब है, ये √6 का ही तो होल क्यूब है, ये 6 √6 क्या है, √6 का ही तो होल क्यूब है। तो मेरे भाई √6 को मैं ऐसा लिखूंगा √6 और y के पावर 6 को लिखूंगा y के पावर 2
और उसका पावर 3 करूंगा, उसका पावर 3 करूंगा, तो इसका होल क्यूब सेट हो जाएगा। देखो मेरे भाई, रूट 6 का होल क्यूब वापस तोड़ोगे तो 6 रूट 6 ही तो बनेगा। ये वाई स्क्वायर को वापस तोड़ोगे पावर 3 में तो वाई की पावर 6 ही तो बनेगा। तो मेरे भाई ये 6 रूट 6 कुछ था नहीं, ये रूट 6 का ही होल क्यूब है, रूट 6 का ही होल क्यूब है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, यहां से मेरा बात समझ में आ गया। अच्छा चलो मेरे भाई, जैसे ही मैंने होल क्यूब तैयार किया, जैसे ही मैंने होल क्यूब तैयार किया, उसे ही हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया। फॉर्मेट किसका फॉर्मेट पकड़ लिया मेरे भाई? अगर मैं इसको ए मानता हूं, अगर मैं इसको बी मानता हूं, तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया मेरे भाई? मेरे भाई ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट पकड़ लिया। और जैसे ही मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट पकड़ता है, तो उसको मैं सीधा सीधा फार्मूला पे उतार दूंगा, सीधा सीधा फार्मूला पे उतार दूंगा। कौन से फार्मूला पे उतार दूंगा? सेकंड वाले फार्मूला पे, सेकंड वाले फार्मूला पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पे उतारूंगा। फर्स्ट वाले फार्मूला पे नहीं उतारूंगा, क्योंकि सेकंड वाला फार्मूला का ही शकल यहाँ पे दे रखा है, इसीलिए मैं इसको सेकंड वाले फार्मूला पे उतारूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या बन जाएगा? सर ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे ए कितना है? एक्स स्क्वायर, माइनस बी कितना है मेरे भाई? बी कितना है? सर बी है रूट 6 वाई स्क्वायर। ये हो गया मेरे भाई ए माइनस बी, ये हो गया ए माइनस बी। इसके बाद मेरे भाई अंदर में क्या आएगा? अंदर में क्या आएगा? अंदर में आएगा मेरे भाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, एक्स की पावर 4, प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का आएगा ए बी, प्लस का आएगा ए बी। ये दोनों को गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये दोनों को गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? रूट 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, रूट 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया मेरे भाई प्लस का ए बी, प्लस का ए बी। जैसे सीक्वेंस में ये, उसी सीक्वेंस में इसको भी डालना है। इसके बाद मेरे भाई अगला आएगा प्लस का बी स्क्वायर, तो बी हमारा ये है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 6 का स्क्वायर तो 6 ही होता है, 6, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वाई की पावर 4। ये हो गया मेरे भाई बी स्क्वायर, ये हो गया मेरे भाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई बी स्क्वायर। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या है? सर ये ए क्यू माइनस बी क्यूब है, तो ये क्या है? ये क्या है? सर ये ए हो जाएगा और ये पूरा पार्टी बी हो जाएगा, ए माइनस बी। ये क्या है? ये सर ये ए स्क्वायर है, और ये क्या है? ये वाला सर ए बी है, और ये वाला मैंने खोल के बी स्क्वायर को ही खोल के 6y की पावर 4 बैठा दिया। नहीं, अरे यही तो होगा। चलो मेरे भाई, अब हमको क्या करना है आगे? अब हमको क्या करना है आगे? मैच कराना है, मैच, दोनों में मैच कराना है, तो हमारा जो गायब वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, बस शकल अलग अलग करके आया हुआ है, दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये ए क्यू माइनस बी क्यूब है, ये ए क्यू माइनस बी क्यूब है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है? सिर्फ साइन का लोचा है, साइन का, बस साइन का, सिर्फ साइन का लोचा है, साइन का। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है? सर ये होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे तो प्लस है, तो इसको मैं ठीक कर लूं, इसको मैं ठीक कर लूं। तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं ठीक करूंगा तो क्या लिखाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखाएगा? सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस को माइनस को यहाँ पे रख लिया और अंदर में ले गया माइनस ए स्क्वायर, अंदर में ले गया माइनस ए स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? माइनस माइनस प्लस, फिर तो वही आ जाएगा, फिर तो वही आ जाएगा। फॉर्मेट पकड़ाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि यहाँ माइनस होना चाहिए तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, तभी तो मैच खाएगा। बाद बाकी अंदर में सब में प्लस है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा डाटा खत्म हो गया। अब मैं इस पे मैच कराऊंगा, इस पे, इस दोनों पे मैच कराऊंगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे मैच कराता हूं, अगर मैं यहाँ पे मैच कराता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, बराबर बराबर, इधर वाला सेम टू सेम है। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, आगे देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है? माइनस ए, और यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है? रूट 6, माइनस माइनस रूट 6 नहीं है, माइनस मैच में चला गया, मैच में। तो मेरे भाई वाई स्क्वायर का गुणांक माइनस ए है, माइनस ए, और यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक रूट 6 है, रूट 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से माइनस ए का मान कितना आया? ये माइनस ए का मान कितना आया? रूट 6 ही तो आया, ये माइनस ए का मान रूट 6 ही तो आया। चलो मेरे भाई आगे बात करना, आगे एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस प्लस। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे बी है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक रूट 6 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक बी है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक रूट 6 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, बी का मान क्या है? यहाँ से बी का मान क्या है? सर बी का मान रूट 6 है, बी का मान रूट 6। अब तो पड़ा है ना, चिन्ह का लोचा ही नहीं है, चिन्ह का लोचा ही नहीं है। तुम बताओ मेरे भाई, अगला मैच कराओ, फिर प्लस है, प्लस है, y की पावर 4 है, y की पावर 4 है, y की पावर 4 का गुणांक c है, y की पावर 4 का गुणांक 6 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, c बराबर क्या है? यहाँ से c बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमसे किसका मान पूछ रहा है? हमसे किसका मान पूछ रहा है? ये माइनस ए का वैल्यू रूट 6 है,
तो ए का मान कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो √6 हो जाएगा, नहीं √6। तो हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तो तीनों का वैल्यू तो हमारे पास है ही है, तो तुम बताओ मेरे भाई ए का वैल्यू कितना, -√6। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू √6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 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 का सी स्क्वायर, सी का वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये +6 -6 तो कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 36 बच गया 36। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 36 बन जाएगा, 36। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं, जरा अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा 93 नंबर। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना मेरे भाई। x + 2y का होल क्यूब प्लस 2x - y का होल क्यूब, इसका वैल्यू दे रखा है 3x + y इंटू में ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस का cxy। तो हमसे पूछ रहा है 3a - b - c, और ये अनुपात है, अनुपात a + b + c का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a b और c का मान चाहिए, a b और c का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से समझना। तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे x है, यहां पे 2x है, यहां 2y है, यहां पे y है। तो तुम ये दिमाग में है ना, ये दिमाग में मत बैठा लेना कि ये a + b का होल क्यूब और प्लस a - b के होल क्यूब का ये फॉर्मेट है, नहीं। यहां पे a हमारा x है, यहां पे a हमारा 2x है, तो ये a + b के होल क्यूब और a - के होल क्यूब का जो प्लस वाला फॉर्म होता है वो वाला फॉर्म नहीं है, ये हमारा वो वाला फॉर्म नहीं है, ये पूरा का पूरा होल क्यूब वाला फॉर्म है, ये होल क्यूब वाला फॉर्म है, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट दे रखा है, डायरेक्ट a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट दे रखा है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको यहां लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा x + 2y का होल क्यूब, ये हो जाएगा x + 2y का होल क्यूब, और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2x - y का होल क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का 2x - y का होल क्यूब। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे डायरेक्ट हमको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट दे रखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब का। तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये मैं पूरा डाटा को a मानता हूं a, और इस पूरे डाटा को मैं b मानता हूं b, तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, सर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट पकड़ लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब का। और जैसे ही a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट पकड़ेगा तो मैं इसका फार्मूला लगा दूंगा, कौन सा फार्मूला लगा दूंगा, पहला वाला या सेकंड वाला मेरे भाई, मैं सेकंड वाला फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि इसके इस तरफ जो दिख रहा है वो a + b और a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab वाला फॉर्म दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab वाला या -ab वाला जो भी है वो दिख रहा है, तो मैं इसका सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या बनता है, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा सर, a प्लस b, ये दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो x + 2x कितना हो जाएगा मेरे भाई, x + 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x, और 2y - का y कितना हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, प्लस का y। मैं दोनों को जोड़ लिया, अंदर में आना मेरे भाई, अंदर में a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a + b मैंने कर लिया। उसके बाद बताना मेरे भाई क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा मेरे भाई a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab। तो पहले मैं a स्क्वायर लगाता हूं, a स्क्वायर, a हमारा क्या है x + 2y, तो x + 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, x + 2y का होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा, सर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b है 2y, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2ab, तो 2 दूना 4xy, ये क्या बन जाएगा 4xy। ये मैंने क्या खोल लिया मेरे भाई, ये मैंने a स्क्वायर खोल लिया, a स्क्वायर। इसके बाद मेरे भाई अगला आएगा प्लस का b स्क्वायर, और b की जगह क्या है 2x - y है, 2x - y, तो इसका भी होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे भाई a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और मेरे भाई हो जाएगा माइनस का 2ab,
तो 2 दूना 4xy माइनस का हो जाएगा 4xy। ये हो गया मेरे भाई, ये हो गया। ए स्क्वायर खुल गया, बी स्क्वायर खुल गया, तो बच क्या गया, माइनस का ए बी बच गया, माइनस का ए बी, माइनस का ए बी। तुम बताओ मेरे भाई, ये ए है ये बी है, ये दोनों का मैं गुना करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस मैं ऑलरेडी लगा दिया हूं, ए बी का गुना करूंगा डायरेक्ट, तो इसका गुना इसमें होगा, एक्स का गुना 2x में होगा तो क्या बनेगा सर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स का गुना 2x में होगा तो 2x स्क्वायर। इसके बाद मेरे भाई एक्स का गुना माइनस वाई में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई। फिर मेरे भाई 2y का गुना 2x में होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का 2 दूना 4xy, 2 दूना 4xy, प्लस का 2 दूना 4xy। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अगला क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2y स्क्वायर, माइनस का 2y स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा खुलने के बाद, यही तो बनेगा खुलने के बाद। तुम बताओ मेरे भाई, यही तो बनेगा खुलने के बाद। ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ये हमारा ए बन गया, ये हमारा बी बन गया। और तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तक का जो डाटा है, यहां से यहां तक का जो डाटा है वो ए स्क्वायर बन गया, और यहां से यहां तक का जो डाटा है वो बी स्क्वायर बन गया। और मेरे भाई यहां से यहां तक का जो डाटा है वो हमारा ए बी बन गया, ए बी। मैं इसी को तो खोला हूं, मैं इसी को तो खोला हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं अगर और सीधा करता हूं, शॉर्ट करता हूं, इसका मैं कैलकुलेशन अगर आगे बढ़ाता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी मैं तुलना नहीं कर सकता हूं, अभी कई जगह एक्स स्क्वायर घूम रहा है, कई जगह वाई स्क्वायर घूम रहा है, कई जगह एक्स वाई घूम रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या करेंगे हम, जाति जाति को जोड़ देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसको मैं छोटा कर रहा हूं, छोटा, अभी मैं तुलना नहीं करूंगा। चलो मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 3x प्लस का y, 3x प्लस का y। अंदर में क्या बच जाएगा मेरे भाई, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वहां जाति देख के एक साथ जोड़ लो, जाति देख के एक साथ जोड़ लो। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर यहां है, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर यहां है, और एक एक्स स्क्वायर यहां है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं तीनों को एक साथ जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा सर, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और माइनस का 2x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 चला गया तो 3x स्क्वायर। यहां हो जाएगा मेरे भाई 3x स्क्वायर। इसी प्रकार से मेरे भाई y वाला को जोड़ो, y वाला को, y स्क्वायर वाला को जोड़ो, कहां कहां y स्क्वायर है, एक यहां है, एक यहां है, और एक मेरे भाई यहां घूम रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों को जब मैं एक जगह इकट्ठा करूंगा तो क्या बन जाएगा, तीनों को एक जगह इकट्ठा करूंगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये है 4y स्क्वायर, एक y स्क्वायर 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर इधर से हो गया, और इधर से माइनस है, इस कोस टूटेगा तो ये प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा ना, ये प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, 4y स्क्वायर इधर से, एक y स्क्वायर इधर से, 5y स्क्वायर, और इधर से चला जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4y स्क्वायर, सॉरी प्लस का 2y स्क्वायर, तो 4 1 5 और 5 और 2 7, 7y स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। टोटल कितना बन जाएगा, 7y स्क्वायर बन जाएगा, 7y स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला जुट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला जुट गया, तो बच कौन गया मेरे भाई, बच गया सिर्फ एक्स वाई वाला, एक्स वाई वाला यहां है, यहां है, यहां है और यहां है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 4xy माइनस का 4xy, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो बच कौन गया मेरे भाई, बच कौन गया, बच कौन गया सर, अंदर वाला बच जाएगा, अंदर वाला 4xy माइनस xy, 3xy होगा, 3xy होगा, और आगे का कोस टूटेगा तो 3xy माइनस का 3xy हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, माइनस का 3xy, माइनस का 3xy। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको छोटा कर लिया, मैं इसको छोटा कर लिया। अब क्या करना है, अब करना है कंपैरिजन, अब करना है कंपैरिजन। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म है, तो ए प्लस बी तो ठीक है, खाली साइन का लोचा है, साइन का, ए प्लस बी ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस और माइनस का सी एक्स वाई। क्या दोनों में बात में फर्क है मेरे भाई, ये प्लस सी एक्स वाई को मैं ऐसा लिख दिया, माइनस इंटू माइनस का सी एक्स वाई, ये गुना करेगा तो प्लस का ही तो सी एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस का ही तो सी एक्स वाई हो जाएगा। ये वाला डाटा हमारा समाप्त हो गया, ये वाला डाटा हमारा समाप्त हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, अब मैं तुलना करूंगा, अब मैं तुलना करूंगा तो कैसे तुलना करूंगा, अब मैं तुलना करूंगा तो कैसे तुलना करूंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, प्लस वाई है, प्लस वाई है, ठीक है। अच्छा, इंटू इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से a बराबर कितना आ गया, यहां से a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, 3, यहां से a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद मेरे भाई आगे प्लस है, आगे प्लस है, वाई स्क्वायर बी है, यहाँ वाई स्क्वायर 7 है। तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों में तुलना करेंगे तो वाई स्क्वायर का गुणांक b है, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक 7 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, b का मान कितना आ गया, b का मान 7 आ गया, b का मान 7। अच्छा मेरे भाई, आगे तुलना करना, आगे बी स्क्वायर, ये नहीं है, ये खत्म हो गया, आगे माइनस है, यहां भी आगे माइनस है,
अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ एक्स वाई का गुणांक कितना है, माइनस सी है, यहाँ एक्स वाई का गुणांक कितना है, 3 है, 3, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ कवर हो चुका है, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ कवर हो चुका है, तो एक्स वाई का गुणांक बचेगा माइनस का सी, और यहां से एक्स वाई का गुणांक बचेगा 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से माइनस सी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस सी का वैल्यू कितना आ गया सर, माइनस सी का वैल्यू 3 आ गया, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा तो 3 आ गया, ये खत्म हो गया, तो एबीसी का मान आ गया, एबीसी का मान आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 3a माइनस बी माइनस सी, 3a माइनस बी माइनस सी, मैं यही लगा देता हूं, 3a, a के जगह 3 है तो ये हो जाएगा 9, 9 माइनस बी के जगह पे मेरे भाई 7 है, 7 माइनस माइनस सी के जगह पे है माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 बटा, ये अनुपात का मतलब बटा होता है, और इसका आधा उधर भटक रहा है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, और 10 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 7 7, तो फाइनल ये जुट जाट के क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3, 9 3 12 में से 7 चला गया तो 5, और नीचे बच जाएगा 7, तो इसका आंसर बन जाएगा 5/7, 5/7, या इसको बोले 5/7 बोले, या मेरे भाई इसको रेशियो के फॉर्म में 5:7 बोले, दोनों बात सेम होता है, दोनों बात सेम होता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो अगला सवाल पे आते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। चलो मेरे भाई सवाल नंबर 94 पे आते हैं मेरे भाई, सवाल नंबर 94 पे आते हैं। यहां से देखना मेरे भाई, यहां से हमारे क्वेश्चन का नया पैटर्न शुरू हो गया, नया पैटर्न शुरू हो गया। तुम बताओ मेरे भाई, मैं तुमको 2 फार्मूला लिखवाया था, मैं 2 फार्मूला लिखवाया था, सबसे लास्ट फार्मूला होगा, मैं 2 फार्मूला लिखवाया था। पहला फार्मूला था मेरा, पहला फार्मूला था मेरा a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, और दूसरा फार्मूला था मेरा, दूसरा फार्मूला था मेरा a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, यही दोनों फार्मूला था। तुम बताओ मेरे भाई, पहला वाला फार्मूला जो था उसका ये वाला वैल्यू क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला का वैल्यू क्या था सर, ये होता था a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है मेरे भाई 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और मेरे भाई इसके जगह पर माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2b इंटू बी स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान रखना मेरे भाई, इस पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चन अभी हम करेंगे। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, पहले फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करो, फॉर्मेट। तुम बताओ मेरे भाई, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां 2/x है, 2/x है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको a मान लेता हूं और इसको अगर मैं b मान लेता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये भी हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया सर, a माइनस बी के होल क्यूब और माइनस a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट पकड़ लिया, a माइनस बी के होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन मेरे भाई ऐसा फॉर्मेट तो हमारा फार्मूला देता ही नहीं है, हमारे फार्मूला में a प्लस बी का होल क्यूब तो पॉजिटिव हो रहा है ना, ये दोनों फार्मूला में a प्लस बी का होल क्यूब पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव तो a माइनस बी का होल क्यूब हो रहा है। लेकिन यहां पे तो उल्टा बात बोल रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब पॉजिटिव में है और a प्लस बी का होल क्यूब निगेटिव में है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तो हमारा फॉर्मेट पकड़ा नहीं, ये तो हमारा फॉर्मेट पकड़ा नहीं, तो मेरे भाई मेरा फॉर्मेट नहीं पकड़ा तो मैं इसको फॉर्मेट पकड़ा देता हूं, मैं इसका फॉर्मेट पकड़ा देता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, खाली माइनस को कॉमन खींच लेना, माइनस को, ये माइनस को कॉमन खींच लेना है, माइनस को कॉमन खींच लेना है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, यहां से माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा तो ये वाला पोर्शन जो है वो प्लस का हो जाएगा, ये वाला पोर्शन माइनस का हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा x प्लस 2/x का होल क्यूब, ये वाला पोर्शन प्लस का हो जाएगा, ये वाला पोर्शन माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस, यहां से हो जाएगा ये x माइनस 2/x का होल क्यूब, 2/x का होल क्यूब, ये हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा। ये दोनों बात में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है, खाली मैंने माइनस कॉमन खींच लिया, दोनों सेम चीज है, दोनों का है ना, शकल अलग अलग है लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों सेम चीज है, ठीक है, चाहे तुम इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, दोनों सेम चीज है। इसको मैं नहीं सॉल्व कर सकता क्योंकि इसका फॉर्मेट है उल्टा पुल्टा है, ठीक है, इसका फॉर्मेट पे मैंने बैठा लिया, इसका मैंने सही फॉर्मेट बैठा लिया, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई,
यहाँ पे किसका फॉर्मेट बन रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये ए है ए और ये हमारा बी है बी। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स को ए लिया तो यहाँ भी ए हो जाएगा और 2/x को बी लिया तो यहाँ भी बी हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट बन गया, ये किसका फॉर्मेट बन रहा है, बताना मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट बन रहा है, तुम बताना मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट बन रहा है। सर माइनस तो आगे खा रहा है, माइनस को छोड़ो, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। ये सेकंड वाला फॉर्मेट दिख रहा है, सेकंड वाला फॉर्मेट दिख रहा है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेगा, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेगा, तो मेरे भाई इसके जगह पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे 2b 2 और b के जगह पे कितना है मेरे भाई, b के जगह पे कितना है 2/x 2b इंटू बी स्क्वायर 2/x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/x स्क्वायर प्लस प्लस 2b इंटू बी स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर ए के जगह x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अरे यही तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरे भाई इसका जो माइनस चल रहा है, इसका जो माइनस चल रहा है, इस माइनस को भी तो रखना है, इस माइनस को भी तो रखना है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा चलो मेरे भाई आगे सॉल्व करना इसको, आगे सॉल्व करना इसको, तो यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना। सर ये 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 4/x, माइनस का 4/x, ठीक है। और अंदर में क्या बच जाएगा मेरे भाई बताना, अंदर में बच जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब अपना ऑप्शन का मुंह मिला लो कि कौन सा ऑप्शन इसका पालन कर रहा है, ठीक है। माइनस का 4, ठीक है, 2x x मेरे भाई आगे में -4 2 है, तो -4 यानी x को अंदर ले गया हुआ है, ठीक है, x को अंदर ले गया हुआ है। अब तुम बताओ मेरे भाई x को अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, -4 तो अपना जगह पे रहेगा, x 1/x है, 1/x अंदर जाएगा तो गुना करेगा, तो इधर से कितना बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 4/x3, ये बन जाएगा 4/x3 और 1/x इसके साथ भी तो गुना करेगा, 1/x गुना करेगा तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बटा में x, तो x एक x कट जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3x। तो इसका आंसर बनेगा -4 इंटू 4/x3, -4 इंटू 4/x3 और प्लस का बनेगा 3x, 4/x3 -4 इंटू 4/x3 और प्लस का बनेगा 3x। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये 3x होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, -4 2x नहीं है, ये तो होगा नहीं, 4/x3 यही होना चाहिए, -4 इंटू 4/x3 प्लस का 3x, ठीक है, 3x मेरे भाई यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, -4 इंटू 4/x3 प्लस का 3x, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले सवाल पे आते हैं, जरा अगले सवाल पे आते हैं। देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सरल करना है, इसको सरल करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। तुम बताओ मेरे भाई ये जैसे ही फॉर्मेट दिखता है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, तो मैं इसका क्या फार्मूला लगाऊंगा, मैं इसका फार्मूला लगाऊंगा 2a a के जगह x है, 2a इंटू a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस प्लस a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, b के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यही बनेगा। अच्छा मेरे भाई नीचे में तो कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा है, तो स्क्वायर है, ये 27 है, स्क्वायर में 27 में क्यूब थोड़ी ना बन रहा है, यहाँ तो क्यूब बना लोगे, यहाँ नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 27 एज इट इज रह जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 27 ही तो है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 27 ही तो है, तो ये दोनों पोर्शन तो खत्म ही हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट मान कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, इसका आंसर कितना बन जाएगा 2x बन जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 2x, इजी सा क्वेश्चन था फॉर्मेट पे। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखना मेरे भाई ध्यान से क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन देखना मेरे भाई ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। 3x प्लस 2y का होल क्यूब 3x माइनस 2y का होल क्यूब, ठीक है, बराबर है 3kx इंटू 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4y स्क्वायर। तो k का मान बताना है क्या होगा, व्हाट द वैल्यू ऑफ k, ये k है मेरे भाई, k का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, फिर से मैचिंग करने वाला कंसेप्ट आ गया, फिर से मैच करने वाला कंसेप्ट आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये मेरे भाई a प्लस बी का होल क्यूब है, देखना ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब है मेरे भाई, ध्यान से देखना।
यहाँ पे 3x को मैं a मानता हूं a और 2y को b मानता हूं b। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला 3x भी तो a हो जाएगा, ये 2y भी तो b हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट हो गया, ये किसका फॉर्मेट हो गया सर? a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट हो गया, ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट हो गया। तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट जैसे ही दिखेगा तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? पहले मैं इसको खोल लेता हूं, फिर मैं मैच करा लूंगा दोनों में, फिर मैं मैच करा लूंगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब इसका फॉर्मेट है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा 2a। 2a a के जगह पे कितना है? 3x है, 3x 2a इंटू a स्क्वायर, a के जगह पे 3x है तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर, a स्क्वायर। इसके बाद मेरे भाई 2a इंटू a स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर, b के जगह पे 2i है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब 2a इंटू a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर, b के जगह पे 2i है तो 4y स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतना बन गया। अच्छा चलो मेरे भाई इसको मैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। इसको अगर मैं गुना करूंगा तो कितना बन जाएगा? 6x बन जाएगा, 6x। और इधर से कितना बन जाएगा मेरे भाई? 9x स्क्वायर प्लस का ये बन जाएगा 4 तिहाई 12y स्क्वायर। अब मेरे भाई मैच कराओ, अब मेरे भाई मैच कराओ दोनों में, दोनों में मैच कराओ, दोनों में मैच कराओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पे 3 गुना x है, यहाँ पे 6x है, लेकिन अंदर में देख रहा है तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 3 है, यहाँ y स्क्वायर का गुणांक 4 है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 9 है, यहाँ y स्क्वायर का गुणांक 12 है। तो अंदर में तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो पहले इसको सही तो कर लो, पहले इसको सही तो कर लो। तुम बताओ मेरे भाई ये अंदर वाला पोर्शन को मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 3x स्क्वायर इसको बनाना पड़ेगा, इसको 4y स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 3 ही तो कॉमन लेना पड़ेगा। अरे 3 ही तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 6 गुना x गुना 3, 3 मैंने कॉमन उठा लिया, कॉमन 3 कॉमन उठा लेगा तो अंदर में क्या बच जाएगा? अंदर में बच जाएगा मेरे भाई 3x स्क्वायर और ये बच जाएगा मेरे भाई 4y स्क्वायर। अरे यही तो बच जाएगा अंदर में, यही तो बच जाएगा अंदर में। अब मेरे भाई इजी वे में मैच करा सकता है, अब इजी वे में मैच करा सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर मैच है, इधर से मैच कराना, इधर से। यहां 3 है तो यहां भी 3 है, ठीक है। यहां x है तो यहां भी x है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे k है तो k के जगह पे यही तो 6 बनेगा, ये 3x का गुणांक ही तो है, ये 3x का गुणांक ही तो k है, तो 3x का गुणांक 6 है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मैं मैच कराया तो k का मान कितना मिल गया? k का मान कितना बन गया? 6 बन गया, 6। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। यहां देखना मेरे भाई ध्यान से, ये सब आसान आसान क्वेश्चन सब है। a माइनस बी का मान पूछ रहा है क्या होगा, a माइनस बी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखना मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से देखना। यहाँ पे 2x प्लस 3y का होल क्यूब है, ये 2x माइनस 3y का होल क्यूब है। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको भी मानता हूं, तो ये वाला डाटा क्या हो जाएगा सर? ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई सीधा सीधा फॉर्मेट दिख गया, a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब का घटाव ही तो है, सीधा सीधा फॉर्मेट दिख गया। तुम बताओ मेरे भाई सीधा सीधा फॉर्मेट दिख गया तो मैं इसको खोल दूंगा और खोल देने के बाद मैं इसका मुंह मैच करा लूंगा आराम से और बी का मान आ जाएगा, ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो सर ये होता है 2b b के जगह कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3y 2b इंटू b स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा? 9y स्क्वायर b स्क्वायर प्लस प्लस 3a स्क्वायर a के जगह पे कितना है मेरे भाई? 2x, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। अरे यही तो बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। अच्छा मेरे भाई आगे आना जरा, इसको अगर आगे कैलकुलेशन सॉल्व करेगा तो कितना बन जाएगा सर? ये हो जाएगा 6y गुना गुना अंदर में कितना हो जाएगा मेरे भाई? अंदर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे भाई 4 तिहाई 12x स्क्वायर, 4 तिहाई 12x स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब जरा मैच कराना, जरा दोनों को मैच कराना, जरा दोनों को ध्यान से देखना मेरे भाई। यहां 3y है 3y और यहां पे तो 6y है, यहां पे तो 6y है। अंदर का x स्क्वायर का गुणांक a है, y स्क्वायर का गुणांक b है, तो यहां तो ठीक है, लेकिन पहले यहां से मैच कराने के लिए सब चीज तो सेम होना चाहिए ना।
सब चीज तो सेम होना चाहिए ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 3y है, यहाँ 6y, यहाँ कैसे मैच होगा, यहाँ कैसे मैच होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको 3y नहीं बना सकता? y तो है ही है, खाली 3 बनाना है, 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस 6 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? सर 2 से भाग लगा दो, 2 से भाग, 2 से भाग लगा दो, और 2 से भाग लगाया था अपना मन से 2 से गुना भी कर दो, तभी तो कल हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहेगा। इसको तो 3 बनाने के लिए 2 से भाग लगा दिया, तो 2 से गुना भी तो करना पड़ेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 6/2 क्या बन गया? ये 6/2 मिलकर क्या बन गया? सर ये बन गया 3, ये बन गया 3। लेकिन मेरे भाई ये वाला 2 का तो हमको जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 3y होना चाहिए, तो 3y तो हो गया। ये 2 का जरूरत ही नहीं है, तो 2 को अंदर में ले जाओ, अंदर में। जैसे ही मैं अंदर में ले जाऊंगा इस 2 को, तो 2 का गुना इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18y², 18y² प्लस ये 2 अंदर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24x²। जैसे क्वेश्चन का मुंह है, हमको से मुंह मिलाना पड़ता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 यहां से समाप्त हो गया ना, 2 यहां से समाप्त हो गया ना, तो अब बच गया क्या? अब बच गया क्या? 3y, और मेरे भाई अंदर में क्या बच गया? 18y² और प्लस का बन गया 24x², यही तो बच गया। अब मेरे भाई आसानी से हमारा है ना मैच हो जाएगा, अब आसानी से मैच हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मैच कराओ। यहाँ 3y है, यहाँ भी 3y है, गुना x², यहाँ 18y² है, ये x² वाला टर्म इधर लिखा हुआ है। x² का गुणांक a है, x² का गुणांक 24 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, a बराबर कितना हो गया? यहाँ से 24 नहीं हो गया? अरे x² का गुणांक a है, x² का गुणांक 24 है, तो a बराबर 24 नहीं हो गया? अच्छा, यहाँ देखना मेरे भाई, by² है, by² है, यहाँ 18y² है, यहाँ y² का गुणांक b है, यहाँ y² का गुणांक 18 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, b बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। b बराबर 18 हो गया। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? a माइनस बी का मान बताओ क्या होगा? a माइनस बी, 24 में से 18 चला गया तो 6 हो जाएगा, 6। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आया? चलो मेरे भाई 99 नंबर क्वेश्चन पे आते जरा। चलो मेरे भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? √7x प्लस √5y का होल क्यूब, ठीक है, माइनस √7x माइनस √5y का होल क्यूब बराबर ay³ प्लस bx² है। तो a/b का मान बताना है, क्या होगा? मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए a और b का मान लाना होगा, a और b का मान मैचिंग से ही आएगा, मैचिंग से। तुम बताओ मेरे भाई, पहले फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट। मेरे भाई √7x को अगर मैं a मानता हूं a, और √5y को मैं b मानता हूं b, तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला क्या हो जाएगा? सर √7x a हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? सर ये b बन जाएगा b। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमारा फॉर्मेट दिख गया। सर ये वाला है a प्लस b का होल क्यूब, और ये वाला है a माइनस b का होल क्यूब। जैसे ही मेरे भाई फॉर्मेट दिखता है, मैं उसको अप्लाई कर देता हूं। अप्लाई, यहां पर मैं, हमको फॉर्मेट दिख रहा है, मैं अप्लाई कर दूंगा इसका फार्मूला, और उसके बाद मैच करा लूंगा, तो a और b का मान आ जाएगा, a और b का। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से a प्लस b का होल क्यूब और a माइनस b का होल क्यूब का जो घटाव होता है, उसका फार्मूला क्या बनता है? तो सर ये बनता है 2b, 2b, b के जगह कितना है मेरे भाई? b के जगह है √5y, ये हो गया 2b इंटू b², √5y का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5y², b² हो गया, प्लस b² प्लस का 3a² प्लस 3a²। a के जगह पे कितना है मेरे भाई? a के जगह पे कितना है? √7x, 3a², तो √7x का होल स्क्वायर करेंगे, √7x का होल स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो कितना बन जाएगा? डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 3a², तो √7x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x²। अरे यही तो फार्मूला खुल जाएगा, यही तो फार्मूला खुल जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? आगे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा 2√5y इंटू 5y² अंदर में आ जाएगा 5y² प्लस ये हो जाएगा 7×21x²। अच्छा, अब मेरे भाई इसका मुंह मैच कराना जरा क्या है? इसका मुंह मैच कराना जरा क्या है? सर यहाँ पे तो खाली y³ का गुणांक और x² दिख रहा है, यहाँ तो अलग है। तो तुम बताओ मेरे भाई, कुछ नहीं किया हुआ है, इसका मुंह मैच कराने के लिए यहाँ का डाटा को हटाना पड़ेगा, ये वाला डाटा को हटाना पड़ेगा, इसको अंदर ले जाना पड़ेगा, अंदर। ये बाहर का कोई डाटा नहीं छोड़े हुआ है, तो अंदर ले जाओ, अंदर तभी मैच हो पाएगा। इसको जैसे ही मैं इसके अंदर ले जाता हूं तो गुना कर जाएगा, गुना। तुम बताओ मेरे भाई, ये 5 का गुना 2√5 में होगा तो क्या बन जाएगा? सर ये हो जाएगा 5 दूना 10 √5, ये हो जाएगा 10 √5, 5 दूना 10 √5,
और y का गुना y स्क्वायर में आएगा तो y क्यूब हो जाएगा y क्यूब, इसके बाद इसका गुना इसमें होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और मेरे भाई ये कितना बन जाएगा सर 21 का गुना 2√5 में हो जाएगा तो हो जाएगा 42√5, और y का गुना x स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई x स्क्वायर y। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई यहां से मैं इसको कैसे मैच कराऊं, अब मैं यहां से इसको कैसे मैच कराऊं, ध्यान से देखना मेरे, यहां से मैं कैसे मैच कराऊंगा। देखो यहाँ वाई क्यू का गुणांक a है और यहाँ वाई क्यू का गुणांक 10√5 है, तो तुम बताओ मेरे भाई a का मान कितना आ गया, a का मान कितना आ गया सर, a का मान आ गया 10√5। ठीक है, अच्छा अब बताओ मेरे भाई यहाँ x स्क्वायर y का गुणांक b है, यहाँ x स्क्वायर y का गुणांक b है और यहाँ x स्क्वायर y का गुणांक है 42√5, तो तुम बताओ मेरे भाई b का मान कितना आ गया, b का मान कितना आ गया सर, b का मान आ गया 42√5। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, a बट्टा b का मान बताओ क्या होगा, a बट्टा b कर देना है बस, ये √5 से √5 खत्म हो गया, और 10/42 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 5/21, तो इसका आंसर बन जाएगा मेरे भाई 5/21, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, फार्मूला को फॉर्मेट में बैठा के खोल देना है और इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसके अकॉर्डिंग, इसके आगे में ये वाला पोर्शन है नहीं, इसका मतलब इसको अंदर धकेल दिया हुआ है, अंदर इसको ले जाओ, फिर उसके बाद मुंह मैच करा लो, आराम से मेरा आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 99 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, सॉरी 99 के बाद 100। अच्छा चलो मेरे भाई ये 99 नंबर क्वेश्चन पे आते जरा, इससे पहले हो गया ना 98 हो गया 99, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये जबरदस्त क्वेश्चन में से एक है, ये जबरदस्त क्वेश्चन में से एक है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना मेरे भाई, इसको पहले पकड़ो क्या चीज है, 3x प्लस का 2y, लेकिन यहां पे है 2x प्लस का 3y। ठीक है, सबसे पहला मिस्टेक देख कर सीधे मत समझ जाना कि ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ये माइनस बी का होल क्यूब है, देख के समझना, देख के ध्यान से देखना, यहाँ 3x है यहाँ 2x है, इसको मैं a मानूंगा तो a नहीं होगा, इसको b मानूंगा तो ये b नहीं होगा, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब वैसा वाला फॉर्मेट नहीं है, ये अलग अलग है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये आखिर है तो है किसका फॉर्मेट, मेरे भाई a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब वाला नहीं है, तो तुम बताओ मेरे भाई नहीं है तो छोड़ो ना, यहाँ पे होल क्यूब दिख रहा है तो ये पूरा डाटा को मैं a मान लूंगा a, और ये पूरे डाटा को मैं क्या मान लूंगा b, तो बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट बन गया, ये किसका फॉर्मेट बन गया सर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट बन गया, इधर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट बन गया, तो उधर क्या होना चाहिए, उधर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन वैसा हमारा फॉर्मेट दिख रहा है, वैसा हमारा फॉर्मेट दिख रहा है, जो दे रखा है वो तो बहुत उटपुटांग दे रखा है, मैच कराने में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो उटपुटांग चीज है इसको अगर मैं सही करता हूं तब मैं लास्ट में मैच कराऊंगा। ठीक है, पर इसको भी मैं बाद में खोलूंगा, पहले ये जो उटपुटांग चीज हमको दिख रहा है उसको मैं सही करता हूं, उसको मैं सही करता हूं। तुम बताओ मेरे भाई इसको सही करने का क्या तरीका है, मेरे भाई इतना बताओ हमको, अगर मैं यहां से ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू दिख रहा है, अगर मैं यहां से एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फार्मूला खोलूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा मेरे भाई एक्स माइनस वाई, मैं एक ही बार में लिख देता हूं, यहां पर भी एक्स माइनस वाई है, यहां पर भी एक्स माइनस वाई खुलेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स माइनस वाई तो कॉमन आ जाएगा ना, दोनों तरफ से कॉमन ही तो आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा m, अंदर में बचेगा m गुना गुना, अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू खोला है तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर होता है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई तो बाहर ही आ गया, तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का बच जाएगा मेरे भाई एक्स वाई, ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, ये तुम बताओ मेरे भाई इसका एक्स माइनस वाई भी खुलेगा, लेकिन वो यहां पर भी एक्स माइनस वाई है, यहां पर भी एक्स माइनस वाई है, तो मैं इसको बाहर ही फेंक दिया कॉमन लेकर। अब इसके बाद मेरे भाई यहां क्या बनेगा बताना, ये प्लस हो जाएगा, इसका एक्स माइनस वाई बाहर है, बाहर कॉमन में, तो बच गया क्या एन एक्स वाई, ये बच गया मेरे भाई, ये बच गया। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और सही करो क्योंकि अभी भी हमारा मैचिंग नहीं करेगा, ये दिक्कत करेगा, ये सीधा सीधा फॉर्मेट नहीं है, ये दिक्कत करेगा, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं एक्स माइनस वाई, और अंदर में क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना सर, एम का गुना एक्स स्क्वायर में होगा, गुना कर दो तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस ये m का गुना वाई स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वाई स्क्वायर प्लस मेरे भाई m का गुना एक्स वाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एक्स वाई
और प्लस में आ जाएगा मेरे भाई, प्लस में आ जाएगा एन एक्स वाई, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहाँ x माइनस वाई ठीक है, यहाँ x माइनस वाई ठीक है, यहाँ एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर भी ठीक है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर भी ठीक है। लेकिन मेरे भाई ये दोनों में अगर मैं कुछ कॉमन खींच लूं तो बात बन जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स वाई का गुणांक अलग रहना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ठीक है, वाई स्क्वायर का गुणांक ठीक है, यहाँ एक्स वाई का गुणांक बनना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे एक्स वाई अगर मैं दोनों में से खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, एम प्लस एन नहीं बचेगा, एम प्लस एन नहीं बचेगा। अरे एक्स वाई को मैंने कॉमन उधर से खींच लिया तो एम प्लस एन नहीं बचेगा। तो ये हमारा अब इसका ओरिजिनल शक्ल हुआ। अब हमको मैच कराने में सही रहेगा, अब हमको मैच कराने में सही रहेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं यहाँ पे खोलता हूँ। ये क्या है मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यूब है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यूब अगर खुलेगा तो ये क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू खुलेगा तो क्या बनेगा, ए माइनस बी बनेगा। इसमें से इसको घटाना है तो घटाओ, 3x में से 2x घटाओगे तो कितना हो जाएगा, x। 2y माइनस का 3y तो कितना हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, माइनस का y। ये घट गया मेरे भाई, ये घट गया। इसके बाद मेरे भाई क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी हो गया। इसके बाद ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर, ये 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर लगाना, होल स्क्वायर। तो यहां से होल स्क्वायर में डायरेक्ट खोल रहा हूं, ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर और प्लस का 2a भी हो जाएगा। तो 2 दूना 4 तिहाई 12xy हो जाएगा, 12xy, 12xy। ये खुल गया मेरे भाई ए स्क्वायर। इसके बाद मेरे भाई बी स्क्वायर खोलना है, बी स्क्वायर। उसके बाद मेरे भाई बी स्क्वायर खोलना है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोलना। तो ये कितना बन जाएगा, 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 2ab। तो 2 दूना 4 तिहाई 12xy, ये कितना बन जाएगा, 12xy। तो ए स्क्वायर भी खुल गया, बी स्क्वायर भी खुल गया। इसके बाद मेरे भाई क्या खुलेगा, इसके बाद क्या खुलेगा, प्लस का ए भी खुलेगा, प्लस का ए भी। अरे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का ए भी होता है ना। तो ए गुना बी खोलो, ए गुना बी, ये दोनों का गुना करेगा तो क्या बनेगा सर, 3x का गुना 2x में करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 दूना 6x स्क्वायर बन जाएगा, 6x स्क्वायर। इसका गुना इसमें, फिर इसके बाद इसका गुना इसमें करेंगे तो 3 तिहाई 9xy हो जाएगा, 9xy, 3 तिहाई 9xy हो जाएगा मेरे भाई, 9xy। ये कहां से सट गया, चलो मेरे भाई 9xy हो जाएगा, 9xy, ठीक है। इसके बाद इसका गुना इसमें होगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 दूना 4xy, 2 दूना 4xy। इसका गुना करना है सिंपल सा, ये 2 दूना 4xy, फिर इसका गुना इसमें होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका गुना इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6y स्क्वायर, ये प्लस का 6y स्क्वायर, यही खुलेगा मेरे भाई। अच्छा, अब हमको ये बताना मेरे भाई, वहां पे बहुत सारा जाति है तो जाति को एक जगह पे क्या कर लो, मर्ज कर लो। ये जाति को एक जगह पे मर्ज कर लो। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 13x स्क्वायर, 13x स्क्वायर हो गया। और इधर से 6x स्क्वायर आएगा तो 13 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 4 13, 13 6 19x स्क्वायर आ जाएगा। यहां से आ जाएगा मेरे भाई 19x स्क्वायर। अच्छा मेरे भाई वाई स्क्वायर वाला को लपेटो, वाई स्क्वायर वाला को, 4y स्क्वायर यहाँ से 9y स्क्वायर, तो 9 4 13y स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, और 13 और यहां से मेरे भाई y स्क्वायर बन जाएगा 6y स्क्वायर। तो 13 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19, ये हो जाएगा 19y स्क्वायर, 19y स्क्वायर। इसके बाद मेरे भाई xy वाला बच गया, xy वाला, तो 12xy 12xy, 24xy 24, और 24 और यहाँ भी तो है 24 और 13, 4 और 9 13xy, तो 24 और 13 कितना हो जाएगा, 37xy। तो यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 37xy। अरे यही तो बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। अब मेरे भाई इसको मैच करा लो, अब इसको क्या करो, मैच करा लो। अब यहां से मैच करा लो, ध्यान से देखना मेरे भाई, x माइनस वाई है तो x माइनस वाई है, ठीक है। एम एक्स स्क्वायर है तो यहां पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, m है, यहां पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 19 है। तो तुम बताओ मेरे भाई m बराबर कितना हो गया, सर m बराबर 19 हो गया, m बराबर 19। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, अगला बताना हमको, यहां y स्क्वायर का गुणांक भी m है और यहां y स्क्वायर का गुणांक भी है ना, y स्क्वायर का गुणांक 19 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर भी m बराबर कितना हो गया, 19 हो गया। तो यहां से तो मैच ही खा गया, यहां तो मैच ही खा गया, ये दोनों तो सेम ही हो गया, y स्क्वायर का गुणांक 19, y स्क्वायर का गुणांक 19। अच्छा यहां से अगला मैच कराना मेरे भाई, xy का गुणांक, xy का गुणांक,
एक्स वाई का गुणांक, एक्स वाई का गुणांक यहाँ पर कितना है, m प्लस n है, और यहाँ पर एक्स वाई का गुणांक कितना है मेरे भाई, 37 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से m प्लस n का मान कितना आ गया मैच कराने पे, m प्लस n का मान कितना आ गया मैच कराने पे, 37 आ गया, 37 आ गया, 37। लेकिन मेरे भाई हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, m माइनस n का मान बताओ क्या होगा। देखो m का मान 19 आ गया, मैं यहाँ पर 19 रखूंगा, तो 19 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 37 पे पहुंच जाऊंगा। तो मेरे भाई क्या 18 नहीं जोड़ेगा, अरे 18 तो जोड़ेगा। तो m का मान हो गया 19, n का मान हो गया 18। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, m माइनस n का मान बताओ क्या होगा। तो m का मान 19 और n का मान 18, तो m माइनस n निकालोगे तो कितना बन जाएगा, एक ही तो बन जाएगा। ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो आज मेरा जितना भी कंसेप्ट था वो सारे कंसेप्ट मैंने करा दी, जितना भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था आज का वो मैंने करा दिया। अब अगले क्लास में अगले कंसेप्ट पे क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अभी मेरा ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी बेसिक ही चल रहा है, इसमें अभी कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, तब जाकर ये खत्म होगा ये चैप्टर। ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।